पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। सो देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे भारत एवं विश्व शांति के विषय में कुछ बातें, और इसी के साथ में अन्य क्वेश्चंस भी देखेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन लिखने होते हैं, और साथ में आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। सो ये पेपर 4 की लास्ट यूनिट चल रही है, इवन लास्ट मंथ चल रहा है इस 2021 का, और लास्ट वीक भी चल रहा है। ठीक है, सो इसी के साथ में हम लोग अपने पेपर 4 को भी कर देंगे, यहीं से समाप्त पढ़ा के यूनिट खत्म कर देंगे इसी 2021 में। ठीक है, अब देखो एक नई चीज़ आपको बताते हैं, वो क्या कि यहाँ पे चैनल की एक प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट में आप देखिए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं हमसे, जहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है क्लास के बाद में। ठीक है, और आपको बीएड के सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेज यदि देखनी है पूरी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, तो वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक, बाकी हम आपको बता दें कि आज बहुत बड़ा एक महासंग्राम यानी टेस्ट होने वाला है आपका, जिसमें डीएलएड के स्टूडेंट्स भी आएंगे आपके। ठीक है, तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके आइएगा। 4 बजे शाम को इसी चैनल पर एक टेस्ट होगा 50 क्वेश्चंस का, जो वो अवस्थाएं वाला चैप्टर नहीं है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था है ना, तो उसी से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। तो बहुत अच्छा स्कोर करना है आपको, और इसी के साथ में आपको बहुत सारा ऑल द बेस्ट। सो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। यदि चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। भारत एवं शांति विषय पर टिप्पणी लिखिए। क्या कि भारत एवं विश्व शांति की यदि बात की जाए तो भारत का प्राचीन काल से ही विश्व शांति को समर्पित देश रहा है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति वाले राष्ट्र हिंदुस्तान की शांति के संबंध में स्थिति अभूतपूर्व है। यानी हम लोगों का नाम, मतलब ऐसे क्या कहते हैं, जो क्या होते हैं बोलो, जो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, इस देश ने उस देश पर वार कर दिया, इन्होंने उनको जो है तंज किया है ना, मतलब ये परेशान किया, ये सब चीज़ें होती हैं ना, ये सब अपने यहाँ से कभी नहीं होती हैं, मतलब और बहुत कम होती है। जब सामने वाला कोई कुछ हम लोगों को छेड़ता है, हम लोगों की तरफ से तभी उसका रिप्लाई किया जाता है। डेट्स वाई बोला गया है यहाँ पे, क्या है, स्थिति अभूतपूर्व है। भारत का शांति संबंधी दृष्टिकोण, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सारा संसार भी जानता है, अति व्यापक, विशेष एवं अद्वितीय रहा है। मतलब हम लोगों की अगर यदि शांति के विषय में बात की जाती है तो हम लोगों का स्थान बहुत सर्वोच्च है। हजारों वर्षों से भारत से संसार को जानने वाले शांति संदेश का धारावासियों के जीवन एवं विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस गहन प्रभाव के मूल में वास्तव में वह भारतीय दृष्टिकोण रहा है, जिसके विकास में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप में महान ऋषियों, परम विद्वानों, युग पुरुषों, तपस्वियों एवं त्यागियों द्वारा अर्जित ज्ञान एवं कर्मों के बल पर अर्जित अमूल्यवान अनुभव की भागीदारी रही है। शांति संबंधी दृष्टिकोण गतिशीलता को समर्पित है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में शांति सक्रिय स्थिति में है, और शांति ठहराव अथवा निष्क्रियता का वातावरण नहीं है। शांति की अवस्था में तनाव, टकराव तथा दबाव से, भय से मुक्त होकर प्रगति, उन्नति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने का आह्वान है। शांति संबंधी भारतीय अवधारणा सह अस्तित्व के वातावरण की अपेक्षा करती है। स्वस्थ सह अस्तित्व की अवस्था के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान करती है, ताकि विशाल स्तर पर जन कल्याण सुनिश्चित हो सके। भारतीय परिप्रेक्ष्य में शांति की विशाल अवधारणा को सर्व सौहार्द की व्यक्तिगत से सार्वभौमिक स्तर तक की कामना से, जो वैदिक शांति मंत्र से भली भांति प्रकट होता है। अब मैम वैदिक शांति मंत्र क्या है, तो देखो ये वाला आप कभी भी देखो जब भी पूजा वगैरह होती है तो उसमें ये मंत्र का क्या होता है, उच्चारण होता है। जैसे ओम द्यो शांति रक्ष, शांति पृथ्वी, शांति राप, शांति, ऐसे करके पूरा पढ़ते हैं ना, तो इसका मतलब क्या, पढ़ दें पूरा, अच्छा ठीक है। शांति रोष दया, शांति शांति वनस्पति, शांति विश्व देवा, शांति ब्रह्मा, शांति सर्व शांति, शांति रेव, शांति सम, शांति रुद्र, ओम शांति 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 ओम, ऐसे करके पढ़ते। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, हे परमेश्वर, त्रिभुवन में शांति कीजिए। यानी जल थल एवं, त्रिभुवन का मतलब जल, थल और गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि एवं पवन यानी वायु में, और उसके बाद औषधि, वनस्पति, वन उपवन में, सकल यानी समस्त विश्व में, जड़ एवं चेतन में शांति कीजिए परमात्मा। शांति कीजिए राष्ट्र निर्माण एवं सृजन में, नगर ग्राम एवं भवन में, प्राणी मात्र के तन और मन में, जगत के कण कण में शांति कीजिए। ओम शांति शांति ओम। इस प्रकार से भारतीय दृष्टिकोण से विश्व शांति संबंधी अत्यंत विशाल सहृदयता प्रतीत होती है। अतः वैश्विक स्तर पर भारत की सोच शांति क्षेत्र में अत्यंत नमनीय रही है। आज इसी दृष्टिकोण के वृहद पैमाने पर मांग है, जिससे वैश्विक समरसता कायम
हो सके। ठीक, तो अब देखो नेक्स्ट आपका क्या कहा गया है कि विश्व शांति के महत्व पर विकास डालिए। अब विश्व शांति का महत्व क्या है? सीधी सी बात है, पूरे देखो पहले क्या आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़े हैं ना, तो वो क्यों हुआ था? जहाँ इसलिए हुआ था कि जब तब लोगों के बीच में इतना सामंजस्य, लोगों को नहीं कह सकते हम, इवन राष्ट्रों के बीच में इतनी शांति नहीं थी, इसलिए वो सब हुए थे। तो अब उसके बाद से ही आपका ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा शांति का, और इसका महत्व कैसे है? तो देखो, वर्तमान समय में समाज में फैले द्वेष एवं राजनीतिक दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए शांति के मूल्यों का विकास प्राथमिक स्तर से ही करना आवश्यक है, जिससे कि स्वस्थ समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। सार्वजनिक हित की भावना का विकास करने के लिए तथा स्वार्थ की भावना की समाप्ति के लिए शांति मूल्यों का विकास प्रारंभिक स्तर से ही करना चाहिए, जरूरी है, जिससे परिपक्व अवस्था तथा छात्रों द्वारा मानवीय मूल्यों को आत्मसात किया जा सके एवं अपने कार्य एवं व्यवहार में मूल्यों का प्रयोग किया जा सके। थर्ड पॉइंट आपका क्या है? विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करने हेतु भी शांति मूल्यों की आवश्यकता है। आज के वैश्विक समाज में इस प्रकार की द्वेष भावना पाई जाती है कि यह विदेशी है या भारतीय है। इस भेद भाव को दूर करने के लिए आवश्यक है कि छात्रों को यह बताया जाए कि सबसे पहले मानव है, इसके बाद किसी देश के नागरिक हैं। जैसे बोलते हैं ना, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम अमेरिकन हैं, हम यूरोपियन हैं। नहीं, सबसे पहले वी ऑल आर क्या? वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। हम लोग क्या है? एक इंसान है। तो इसलिए हमको ऐसे दृष्टिकोण से पूरे विश्व को ये देखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए भी शांति मूल्यों की जरूरत है, और क्योंकि जब हम शांति मूल्यों को स्वीकार करते हैं तभी हम क्षेत्रवाद एवं जातिवाद को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की ओर अग्रसर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं वैश्विक विकास के लिए भी शांति मूल्यों के विकास की आवश्यकता होती है। आज विश्व एवं वैश्विक विकास के लिए भी शांति मूल्यों के विकास की जरूर होती है। आज विश्व स्तर पर विकास की भावना का जागृत होना तथा समस्याओं के समाधान को बातचीत के आधार पर हल करने की पहल शांति मूल्यों के विकास का ही परिणाम है। मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसमें शांति मूल्यों का विकास हो, क्योंकि शांति मूल्य किसी एक पक्ष से संबंधित ना होकर मानव के समस्त पक्ष से संबंधित है। इवन आप ये समझ लो कि विश्व शांति का मूल्य विकास कैसे होगा? तो शांति का मूल्य क्षेत्र क्या है? बहुत बड़ा है। इस संसार की प्रत्येक क्रिया मतलब समझ रहे हो, प्रत्येक क्रिया, इवन हम लोग जो कर रहे हैं ना, वो सब कुछ इंक्लूड होगा इसमें। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शांति मूल्यों से संबंधित होते हैं। शांति मूल्यों की प्रक्रिया को मानवीय आवश्यकताओं द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, और सर्वांगीण विकास के लिए प्रमुख शांति मूल्यों का वर्णन तथा प्रमुख शांति मूल्यों के विकास में शिक्षा के योगदान का वर्णन क्या है? तो देखो, पहला सबसे शारीरिक मूल्य। शारीरिक मूल्य क्या होगा? कि सामान्य रूप से शारीरिक शांति मूल्यों से संबंधित होते हैं। जब तक मानव शरीर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, तब तक उससे उचित सदाचार युक्त आचरण की आवश्यकता संभव नहीं की जा सकती। यानी सबसे पहले तो आप क्या होने चाहिए? हेल्दी वेल्दी होने चाहिए, है ना। शिक्षा के योगदान स्वरूप प्राथमिक स्तर से ही बालकों को खेलकूद के माध्यम से तथा संतुलित भोजन का ज्ञान प्रदान करके शारीरिक स्वास्थ्य के विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिससे बालक प्रारंभिक अवस्था से ही शारीरिक अवस्था के बारे में समझ सके। शिक्षा के माध्यम से बालकों को विभिन्न प्रकार के आसनों का ज्ञान भी कराया जाता है। कैसे? योगा के माध्यम से। जैसे आप देखते हैं ना, बाबा रामदेव जी को बताते हैं ये आसन करने से ऐसे फायदे होते हैं, वो आसन करने से ये नुकसान होता है। मतलब फायदे ही होते हैं फिलहाल योगा से, तो है ना। और बाकी क्या होता है कि जब एक बच्चा होता है ना, तभी से उसको बताना चाहिए कि ये चीज़ें क्या है, खाने में खराब है। मतलब जो आपके जैसे जंक फूड हो गए, फास्ट फूड हो गए, आप बच्चे को शुरू से ही सिखाओ ये सब चीज़ें बेकार है। उसको डेली एप्पल फ्रूट्स ये सब चीज़ें खिलाओ, है ना, तो उसको पता होगा कि ये हमारे शरीर के लिए बढ़िया है, वो हमारे शरीर के लिए खराब है। अब यदि आर्थिक मूल्यों की बात की जाए तो आर्थिक मूल्य भी शांति मूल्यों से संबंधित होते हैं। जैसे समाज में धन का असमान वितरण, एक व्यक्ति को 2 समय का भोजन भी नहीं मिल पाता है, वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति के पास अपार संपत्ति है। तो ये क्या है? ये अशांति है, मानो एक अशांति का कारण। शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक पोषण से मुक्त बनाया जा सकता है। प्राथमिक स्तर से ही छात्रों को बताया जाता है कि उनको अपनी इच्छा अनुसार ही व्यवसाय चयन करने का अधिकार है तथा छात्रों की कुशलता के अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। देखो सीधी सी बात है, जो बच्चा जो चाहता है उसे वो करने दो, ऐसा मेरा मानना है। बल्कि कुछ तो पेरेंट्स होते हैं, आज भी जैसे ही बच्चा हुआ, अरे वाह, पहले ही नाम सोच लेंगे उसका, नहीं बोलेंगे अरे वाह, अरे बिटिया हुई तो पहले कह देंगे कि अरे ये तो इंजीनियर बनेगी, बेटा हुआ कुछ भी बोल देंगे, मतलब अरे डॉक्टर बनेगा मेरा भैया आगे चल के। चाहे भैया का मन जो है टीचर बनने का हो, लेकिन पहले ही बता देंगे अरे वाह मेरा भैया डॉक्टर बनेगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। एक ही बार जन्म मिलता है ना इंसान का। तो अब हम ये तो नहीं बता सकते, फिलहाल एक ही लाइफ मिली है,
ठीक। तो उसमें आपका जो मन है आप वो करिए, ज़बरदस्ती मत करिए कुछ भी। आपका मन अगर टीचिंग लाइन में जाने का है तो हमें पता है आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है। बाकी नहीं मन है ना, ज़बरदस्ती नहीं करो, भले स्किप करो, कुछ भी करो। अब या तो आप क्या करो, एक अपने आप के अंदर चीज़ों को जिंदा रखो और एक समय आए तब आप वो भी करके दिखा दो जो आप करना चाहते थे, है ना। क्योंकि कुछ लोग तो मजबूरी बस करते हैं कि भाई जॉब मिल जाए किसी तरह, फिर हम अपनी इच्छाओं को जो है जाहिर करेंगे, है ना। क्योंकि जो हम चाहते हैं उसको करने में बहुत ज़्यादा पैसा हो सकता है लगे, हम असफल हैं, मतलब एक तरीके से असहाय हैं, उस काम को नहीं कर पा रहे, ठीक। तो ये सब चीज़ें होती है। अब देखो राजनीतिक मूल्य की यदि बात की जाए तो राजनीतिक मूल्य भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय मूल्यों से संबंधित होते थे। जैसे राजतंत्रीय व्यवस्था में राजाओं द्वारा शांति मूल्यों को त्याग कर स्वार्थवादिता एवं प्रमाद को अपनाया गया, परिणाम स्वरूप प्रजातंत्र की व्यवस्था अपनाई गई। सामाजिक मूल्य की यदि बात की जाए तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आदर्शवादिता एवं सामाजिक समरसता को मानवीय मूल्यों की श्रेणी में ही माना जाता है। विद्यालय परिवेश में सभी बालकों के साथ निष्पक्षता पूर्वक समान व्यवहार किया जाता है, जिससे बालकों में किसी प्रकार की जातिगत, धर्मगत, मतलब उनके अंदर ये सब, देखो जब बच्चा छोटा होता है यानी स्कूल टाइम पे होता है तो उसको टीचर्स क्या सिखाते हैं, ये जातिगत होता है कि वो वर्मा है, वो शर्मा है, वो गुप्ता है, वो पांडे हैं तो उनका नहीं खाएंगे, उनका खाएंगे, उनको छुएंगे, उनके बगल में बैठेंगे। ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। मतलब हम लोगों का काम है, ये हम एजुकेटर्स का काम है कि हम बच्चों को इस तरीके से क्या करें, सिखाएं चीज़ों को। उनके अंदर धर्मगत विविधताएं नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई सिख है, मुस्लिम है, बौद्ध है, जैन है, हिंदू है, ईसाई है तो हम उसके बगल में नहीं बैठेंगे, हम उनके पास बैठेंगे। कोई हिंदू है तो हिंदू के पास बैठेंगे, कोई मुस्लिम है तो वो मुस्लिम के ही पास बैठेंगे। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए एक बच्चे के अंदर। तो ये एक प्रकार के क्या है, सामाजिक मूल्य। अब यदि नैतिक मूल्यों की बात की जाए तो नैतिक मूल्यों के विषय में हम आपको ऑलरेडी बहुत सारी बातें पढ़ा चुके हैं। जैसे अंधे व्यक्ति को सड़क पार कराना, गरीब व्यक्तियों की सहायता करना, वृद्ध जनों की सेवा करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना आदि, इन सभी नैतिक मूल्यों में शांति मूल्य समाहित है ऑलरेडी। नैतिक शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर से ही पृथक विषय के रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि नैतिकता के अभाव में मानव को सच्चे अर्थों में मानव नहीं बनाया जा सकता है। अब यदि पर्यावरणीय मूल्य की बात की जाए तो देखो भारतीय संस्कृति में नदियों, वृक्षों एवं पहाड़ आदि प्राकृतिक संसाधनों के प्रति श्रद्धा का भाव रखा जाता है। तो शिक्षा द्वारा प्राथमिक स्तर से छात्रों में पर्यावरणीय संरक्षण एवं संतुलन संबंधी मूल्यों का विकास किया जाता है। विद्यालय में जल स्रोतों को स्वच्छ रखने की आदत का विकास, वृक्षारोपण करना तथा वृक्ष को नष्ट करने से रोकना आदि तत्वों का ज्ञान प्रारंभ से ही बालकों में विद्यालय में प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार के क्या हो गए, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड जब उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि क्या कि पेड़ नहीं काटो, पानी दूषित नहीं करो, तो ये सब चीज़ें क्या हैं आपकी पर्यावरण शांति है। अब यदि वैश्विक मूल्यों की बात की जाए तो वैश्विक मूल्य में आपका जैसे विश्व बंधुत्व, आपका क्या फ्रेटर्निटी का भाव होना चाहिए आपके अंदर, कल्याण एवं विकास आदि का उदय होता है, ठीक। वैश्विक मूल्यों के उदय का आधार शांति मूल्यों को ही माना जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से ही छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न की जा सकती है। अब यदि सांस्कृतिक मूल्यों की बात की जाए तो जैसे अपने लोगों के कुछ कल्चर्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, तो वो सब चीज़ें आपके सांस्कृतिक मूल्यों के अंतर्गत आती हैं। भौतिक मूल्यों के अंतर्गत यदि बात की जाए तो भौतिक मूल्यों में देखो कि शांति मूल्यों के विकास के लिए, भौतिक विकास को प्रमुखता प्रदान करना अनिवार्य है। अतः भौतिक मूल्यों के विकास शांति मूल्यों के विकास की ओर अग्रसर करता है। जैसे देखो जैसे कि क्या है, भौतिक मूल्य के अंतर्गत आप ये समझो कि अगर आप भूखे हैं तो आप भौतिक मूल्यों के विषय में बात नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि खाना पीना, लोगों पे परोपकार करना, है ना, और जो शारीरिक से जुड़ी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, डेवलप्ड होनी चाहिए। आध्यात्मिक मूल्यों की यदि बात करें तो चाहे जो देखो आपके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए, किसी के प्रति दया होनी चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपके आध्यात्मिक मूल्यों के अंतर्गत आ जाएंगी। देखो चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सेंट हो, चाहे प्रीस्ट हो, चाहे कोई भी हो, वो कोई भी धर्म आप कभी भी किसी के, चाहे बाइबल पढ़ लीजिए, चाहे कुरान पढ़ लीजिए, चाहे आप गीता पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, उन सब में जो आपको सिखाया गया है वो क्या सिखाया गया है, वो सब में आपको शांति का पाठ ही पढ़ाया गया है, ठीक। जैसे समझो कि सामान्य रूप से यह देखा जा सकता है कि आध्यात्मिक मूल्यों का विकास भी शांति मूल्यों से घनिष्ठ संबंध रखता है। आध्यात्मिक रूप से विकसित व्यक्ति में संवेगात्मक स्थिरता पाई जाती है तथा वह दूसरे व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता रखती है, जिसके आधार पर वह सभी प्राणियों के कल्याण में ही अपना कल्याण समझते हैं कि सबका कल्याण होगा तो हमारा होगा, ठीक है।
इसलिए उसका कार्य एवं व्यवहार मानवता के अधिक समीप पाया जाता है। इस समीपता के कारण ही आध्यात्मिक मूल्यों के विकास के साथ ही स्वाभाविक रूप से शांति मूल्यों का विकास हो जाता है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि शांति मूल्यों के क्षेत्र विधिवत समाज, राष्ट्र या राज्य से संबंधित नहीं है, परंतु संपूर्ण मानवीय समाज से संबंधित है। इस प्रकार से शांति मूल्यों का संबंध नहीं है, वरन संपूर्ण मानवीय समाज से संबंधित है। इस प्रकार शांति मूल्यों का संबंध मानव के प्रत्येक विकासात्मक पक्ष से है। ठीक है, अब देखो ये आपके 3 क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट, है ना। सो डिटेल में इनको हमने पढ़ाया है आपको। और अब बता दें, अब आपकी क्लास होगी कल। और उससे पहले एक बात समझ लो, आज 4 बजे जो आपका टेस्ट है उसकी तैयारी अभी से ही कर दो शुरू, क्योंकि आज सिर्फ आप लोग ही नहीं, यहाँ पे बहुत से और भी बच्चों को बुलाया गया है, क्योंकि बहुत से और भी ग्रुप्स हैं हम लोगों के, जहाँ पे हमने ये पहले से ही शेयर कर दिया है कि आपकी क्लास आज 4 बजे होगी। तो B.Ed वर्सेस DLED का मैंने उसमें टैग भी लगा दिया, और देखते हैं किसमें कितना एकदम बहुत मज़ा आने वाली है। और अपने दोस्तों को भी क्लास अभी से ही शेयर कर दो, बोल दो रिमाइंडर सेट कर दें कि मान लो वो कोई काम भी कर रहे हो तो उनके पास नोटिफिकेशन ऊपर आ जाएगी क्लास शुरू हो गई है। और देखते हैं 50 में से किसके कितने प्रश्न सही होंगे। सो उसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए। बाकी यहीं से करेंगे हम लोग सेशन को एंड। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, यदि पुराने हैं तो भी शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपको सारी क्लासेस कंप्लीट करनी है, अगर अभी तक नहीं किया तो फटाफट से प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग सारी क्लासेस कर लीजिए। ओके, तो थैंक यू, टाटा बाय बाय, टिल देन टेक केयर। हमेशा क्या खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बड़ों से आशीर्वाद लीजिएगा, सबको मेरा प्रणाम बोलिएगा। सबका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिएगा।